साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ज्ञान योग को हम साधारण मानव कैसे समझ सकते हैं? कर्म योगी और ज्ञान योगी में क्या अंतर है? ज्ञान योग और कर्म योग में एक बात है, ज्ञान योग में कर्तापन का अभाव होता है, कर्म योग में कर्तापन का अभाव नहीं होता है, आसक्ति होती है। एक महत्वपूर्ण बात है ज्ञान योग में, एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे एक नल है, टोटी से पानी बह रहा है, पानी टोटी से निकल रहा है, लेकिन टोटी पानी नहीं दे रही है। टोटी के मन में यह भाव नहीं है कि वह पानी दे रही है। हम पानी पिला रहे हैं, टोटी केवल माध्यम है। पानी तो टंकी से आ रहा है, नदी से आ रहा है, नहर से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। तो ज्ञान योग में कर्ता जो है विराट है, हम माध्यम है, इंद्रिय माध्यम है आत्मा की। चेतना अभिव्यक्त हो रही है, बस खत्म। तो हम न पुण्य के भागीदार हैं न पाप के, न पुण्य कर रहे हैं न पाप कर रहे हैं। लेकिन कर्मयोग में क्या है, हम करता हैं, लेकिन कर्म फल में हमारी आसक्ति नहीं है। ज्ञान योग में जो घटनाएं घट रही हैं, हम उसके साक्षी हैं, दृष्टा हैं, भोक्ता और कर्ता नहीं है। लेकिन ज्ञान योग बड़ा कठिन होता है। एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, सदाशिव ब्रह्मेंद्र, बड़े मस्त मलंग संत थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, ब्रह्मज्ञानी थे। कहीं जा रहे थे, नवाब आया होगा शिकार खेलने, घूमने फिरने, पिकनिक मनाने को शिविर लगा हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे नवाब का एक शिविर लगा था। उनको क्या मालूम कौन नवाब कौन नहीं है नवाब, परम सिद्ध संत थे। सीधा शिविर में घुसते हुए चले गए। नवाब की बेगमों का भी शिविर था, बेगम के बीच से होते हुए गुजर गए। नवाब को बड़ा गुस्सा आया, कैसा आदमी है, हम यहाँ के नवाब है, जनान खाना है, और वहाँ से गुजर गया। मुसलमान वैसे भी बेगमों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। संत जा रहे थे तो नवाब ने तलवार उठाई और हाथ काट दिया। हाथ काट कर गिर गया, फिर वे भी चलते रहे, मुड़कर देखा ही नहीं। अब नवाब को हैरत हुई, सोचा सचमुच कोई पहुंचा हुआ फकीर है। हाथ कट कर गिर गया और उसे देखा तक नहीं। तो नवाब घबराया और जाकर माफ़ी मांगा, बड़ी गलती हुई, हमने आपको खंडित कर दिया, अंग भंग कर दिया, हम आपके बड़े अपराधी हैं, हमें क्षमा कीजिए। संत बोले, कौन खंडित हो गया? नवाब बोला, साहब आपका हाथ खंडित हो गया। सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने कहा, हमारा सच्चिदानंद कभी खंडित हो सकता है? ऐसा देखा उन्होंने और हाथ फिर से वैसे ही हो गया। ये है ज्ञान योग। विवेकानंद कहते हैं ज्ञान योग का आचरण बड़ा कठिन है। इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है। जो व्यापार है प्रकृति का, मतलब प्रकृति का धर्म है परिवर्तन। ज्ञान योग में जैसे पुरुष है, आत्मा है, दृष्टा है। नदी के किनारे बैठे लहरों को उठते गिरते देखा, हमें कोई क्षोभ नहीं हो रहा है, कोई सुख भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि लहरों का धर्म है, नदी का धर्म है, लहरें उठेंगी और गिरेंगी। नदी से हमारी इच्छा भी नहीं कि हम नदी से गिलास पानी भी ले सकते हैं, बस बैठे हैं। उसी तरह से आत्मा में स्थित हुआ पुरुष व्यक्ति जो चित्त भूमि में है या देह में, मन में जो परिवर्तन आते हैं उसको देखता रहता है, वो कुछ करता नहीं है। न तो कहता है ऐसा हो, न तो कहता है कि वैसा हो। उसके माध्यम से प्रकृति जो कराना चाहती है वह होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति आदि शक्ति की संतान होता है, या सचमुच में परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, या सचमुच में परमात्मा ही होता है। वह अपने आप में कुछ नहीं होता। इस भाव में जो कर्म करता है वह ज्ञान योग है। दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत के प्रसंग में श्लोक है, प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक, कि राजा सूरत का कोला विध्वंसी राजाओं ने पहले राज्य छीना, राज्य को छोटा किया तो राजधानी में आकर रहने लगे। सामान्यतः राजा सूरत की राजधानी बहुत विस्तृत थी। कोला विध्वंसी राजाओं ने आक्रमण कर उनका राज्य छीन लिया, सिर्फ राजधानी बची थी। वहाँ राजा सूरत रहने लगे, पर वहाँ भी प्रबल शत्रु ने आक्रमण किया, वहाँ भी उन्हें घेर लिया। बात इतनी सी है जैसे अकबर का हिंदुस्तान बड़ा हिंदुस्तान था और अकबर के वंश में पैदा हुआ बहादुर शाह जफर, उसका राज भी हिंदुस्तान था, लाल किले तक ही सिर्फ सीमित था, उसके बाद राज नहीं था। भले हिंदुस्तान के बादशाह कहलाते थे। राजा सूरत के साथ यही हुआ। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि राजा सूरत जीवात्मा के प्रतीक है। जीवात्मा के राज्य की सीमा आत्मराज, मनोराज, देहराज तक फैली हुई है। आत्मा की सीमाएं मन में, मन के विस्तार तक फैली हुई है। और आत्मा के प्रधान शत्रु हैं अहंकार और ममता, वे आत्मा पर आक्रमण करते हैं। राजा शत्रुओं को प्रबल दंड देता है, लेकिन उन्हें कम संख्या वाले छोटे शत्रुओं ने पराजित कर दिया।
आत्मा की शक्ति अनंत है, पर जब वे अहंता और ममता से ग्रसित होती है तो फिर मोहग्रस्त होकर मोह पास में पड़ करके उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। यानी जब भगवान से विमुख होती है या अपने स्वरूप से विमुख होती है तो इस तरह की घटना घटती है। अहंता और ममता के कारण उनका व्यवहार गड़बड़ाता है, चिंतन गड़बड़ाता है, चरित्र गड़बड़ाता है। व्यवहार गड़बड़ाने से प्रकृति के साथ, परमेश्वर के साथ जब जीवन का असामंजस्य पैदा होता है तो फिर रोग शोक संताप उसे परेशान करते हैं। ये है दुष्कृत्य। देह रोगी होता है, मन शोक संतापग्रस्त होता है तो मन भी रोगी होता है। एक अवस्था ऐसी आती है जो आत्मा अपने संकल्प से सब कुछ करने में समर्थ है, देह का रोग नहीं मिटा पाती, मन का शोक नहीं मिटा पाती, अपने में सिमट कर रह जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वह चैन से नहीं रह पाती। वहाँ भी प्रबल शत्रु आक्रमण करते हैं, वहाँ पर भी अहंता और ममता अपने स्वरूप से विमुख करती है और उसका पतन होता है। और आत्मा के जो साथी हैं, सहचर है बुद्धि और विवेक, वे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। ये दुर्गा सप्तशती के श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ है। ज्ञान योगी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, जो विचलन है वह नहीं होता, अपने स्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा होती है। तदा स्वरूपे प्रतिष्ठम, तो पतंजलि कहते हैं ज्ञान योगी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, वह कर्ता नहीं होता, वह केवल दृष्टा होता है, वह भोक्ता नहीं होता, वह साक्षी होता है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वह कर्ता होता है, लेकिन कर्म वह करता है भगवान के निमित्त। कर्म वह करता है अनासक्त भाव से। कर्म तो उसको मालूम है कि कर रहा है, क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता वह नहीं करता। कर्म फल पर उसकी आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह कर्म योगी कहलाता है, कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में लेकिन फर्क है। भगवान कहते हैं सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, जय पराजय में समान रहो। ज्ञान योग की भावना है जो तुमसे कराना चाहती है। जहाँ तुम खड़े हो, जिसके निमित्त हो, जो घटनाएं घट रही हैं उसे घटने दो, उनमें अवरोध पैदा मत करो। अहंकार लेकिन क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। ज्ञान योगी में अहंकार नहीं होता, प्रकृति द्वारा संचालित कर्म है उसमें वे अभिव्यक्त होते हैं। वह दिखता है कर्म करता हुआ पर कर्म नहीं करता, इसलिए उसे कर्म बंधन नहीं बांध सकते। ये निष्ठा ज्ञान योगियों की है। लेकिन कर्म योगी कहता है हम कर्म तो करते हैं पर परमात्मा के लिए करते हैं। दोनों में समानता ये है कि दोनों को कर्म बंधन नहीं बांधते। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। सामान्य मनुष्यों के लिए कर्म योग सहज है या ज्ञान योग? आखिर साधारण गृहस्थ परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य को भय से मुक्ति दिलाने वाली साधना का क्या नाम है? पिछले श्लोकों में ज्ञान योग की चर्चा हुई। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहने की बात कही गई। अब कर्मयोग की चर्चा करते हैं। कर्मयोग किया जा सकता है, ज्ञान योग लेकिन कठिन है। ज्ञान योग उनके लिए जो सत्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं या हो रहे हैं, पर जो सामान्य मनुष्य तमस और रजस में जीते हैं। जैसे गर्मी का दिन होता है, घास का मैदान साफ साफ दिखता है, बरसात होती है तो फिर घास उग जाती है, क्योंकि घास के बीज उसी भूमि में पड़े हुए हैं। हमारे जीवन में इच्छाओं के बीज है, परिस्थितियाँ बनती हैं तो इच्छाएं भी पैदा हो जाती हैं। ऐसा भी महामानव है जो ऐसी परिस्थितियों में भी इच्छा शून्य रहता है। स्त्रियों के बीच रहकर वासना शून्य, धन साधन के बीच रहकर कामना शून्य। ऐसे योगी हैं, वह ज्ञान योग के अधिकारी हैं। जैसे सुखदेव आदि महर्षि कहते हैं, सुखदेव जी की सेवा स्त्रियां करती थी। सुखदेव जी जब जनक के पास गए तो उन्होंने कई परीक्षा ली, सुखदेव को प्रणाम नहीं किया। सुखदेव जी को व्यास जी ने भेजा और कहा तुमको अगर ज्ञान योग की परीक्षा लेनी है तो जनक के पास जाओ। पहले तो दरबान ने घुसने ही नहीं दिया तो खड़े रहे, दरबान ने अपमान किया तो कोई बात नहीं, फिर जनक उनसे बोले ही नहीं तो खड़े रहे, जनक ने प्रणाम नहीं किया कोई परेशानी नहीं, फिर जनक ने उनका बड़ा सम्मान किया तो भी कोई परेशानी नहीं हुई। जनक ने क्या किया, 18 वर्ष के सुखदेव सारी सुंदरी स्त्रियों को उनकी सेवा में लगा दिया। नहलाना, उपटन लगाना, हंसी ठिठोली करना, वासना के प्रसंग पैदा करना। सुखदेव तब भी प्रसन्न रहे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी है। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर इच्छा नहीं है, ये तो गर्मी का मैदान है, अगर परिस्थितियाँ मन के अनुकूल हुई, इच्छा न हो तो बात है ना। बिनवा ने कहा कि इच्छा का प्रारंभ दुख में होता है और उसकी चरम परिणति सुखों में होती है। दुख को सहन कर लेते हैं व्यक्ति, सुख को भी सहन कर लेता है, वही विवेकी है, वही योगी है। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, जो दुख को सहन करता है वह बड़ा नहीं है, बड़ा वह है जो सुख को सहन करता है। सुख में जो विनम्र है, सुख में जो आस्थावान है, सुख में जो श्रद्धावान है,
सुख में जो अहंकार रहित है, दुखी आदमी तो अहंकार रहित होता ही है, जगह जगह गिड़गिड़ाता रहता है, हमारी मदद कर दो, उससे गिड़गिड़ाता है, दूसरे से गिड़गिड़ाता है। सुख में जो सेवा परायण है, सुख में जो साधना परायण है, इसी को तितिक्षा कहते हैं। सुख को सहन कर रहा है, सुख उसके मन में उद्वेलन नहीं पैदा कर रहा है, उद्वेग नहीं पैदा कर रहा है। तितिक्षा का मतलब मन में कोई भी पीड़ा उद्वेग नहीं पैदा करे। रो पीट करके तो हर आदमी सहन करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सहन करना तो तब है जब हम उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करें। भगवान कहते हैं कि कर्म योग में ऐसे बंधन नहीं है। आप कर्म का संकल्प कर चुके हैं, आप कह सकते हैं कि हम कर्म करेंगे, हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम काम करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम साधना करेंगे, हम तपस्या करेंगे, सब कर्म करेंगे, पर कर्म में आसक्ति नहीं हो, यही है कर्मयोग। कर्मयोग में निष्कामता, कर्मयोग में है भगवान के प्रति समर्पित करने की भावना। प्रत्येक कर्म प्रातः से लेकर रात्रि तक जो कर्म हुए परिस्थितिवश हुए, हमने अपने लिए कर्म नहीं किए। जिस तरह से षोडशोपचार पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान को, उसी तरह कर्मयोगी अपने कर्म को चढ़ाता है। इसलिए कर्मयोगी के आरंभ का नाश नहीं होता और उसके संकल्प का भी नाश नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, कर्मयोगी अपना कर्म भगवान को अर्पित करता है, अपने कर्म को चढ़ाता है। बहुत सुंदर बात। संकल्प क्या है? संकल्प है कर्म का बीज। पहले आप निश्चय करते हैं, संकल्प करते हैं और फिर कर्म करते हैं। ज्ञान योगी निश्चय नहीं करता। ज्ञान योगी के मन में ये कल्पना नहीं आ सकती कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ज्ञान योगी तो सिर्फ दृष्टा है। ज्ञान योग के अधिकारी कितने विरल हैं, जरा सोचें। कुछ मन सोचता रहता है, अब ये करें, अब वो करें। कहाँ है ज्ञान योग? ज्ञान के तंत्र कृपाण के धारा। ज्ञान का पथ जो है ना, कृपाण के धार की तरह है। ज्ञान योग आसान नहीं है, कर्मयोग आसान नहीं है। सुबह से लेकर रात्रि तक जो करते हैं वह भगवान के लिए करते हैं। कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, यानी संकल्प कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप काम करो, लेकिन ये भी सोचो कि ये भगवान के लिए, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। ये निश्चय कर लेंगे केवल और केवल परमात्मा के लिए कर्म करते हैं। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, सब तरह से परमात्मा के लिए ही जीते हैं, विराट के लिए ही कर्म करते हैं। तब हमारा जीवन यज्ञ बन जाएगा, इदम नमम बन जाएगा। इदम नमम का जो स्वर है, यही कर्मयोगी का स्वर है। आचार्य शंकर और कबीरदास कहते हैं, जो मैं चलता हूँ वह परिक्रमा है, जो मैं खाता हूँ वह नैवेद्य लगाता हूँ। खाना नहीं खाता हूँ, प्रभु को नैवेद्य अर्पित करता हूँ। जो मैं करता हूँ वह पूजा है। यह कर्मयोगी का धर्म है। कर्मयोगी का ऐसा आचरण होने लग जाए, इदम नमम स्वर फूट पड़े, इसका अर्थ है कि ये मेरे लिए नहीं, ये भगवान का है। यज्ञ पुरुष के लिए किया गया कर्म ही अधिक सार्थक कर्म है। अपने लिए किया गया कर्म बंधन है। अपने ये स्वर बन सके इदम नमम तो बात बने। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। उनका मन था कि हम भी चैतन्य महाप्रभु की साधना करें, उनके साथ जाएं, भक्ति करें, पूजा करें। नवाब शाह को कहा, बहुत काम कर चुके, अब हमें छुट्टी दे दीजिए। नवाब ने कहा, छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारे कारण पूरा राज्य चल रहा है, सल्तनत चल रही है, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी वे भागने की कोशिश किए। नवाब ने उनकी सुविधा बढ़ा दी, जिससे वे उनके यहाँ काम करते रहे। नहीं माने तो जेल में डाल दिया। वे जेल में पहुँच गए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, ये तो गजब हो गया, हम तो भक्ति भजन करना चाहते थे, जेल पहुँच गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी नहीं, अभी तुम्हारे लिए कर्मयोग है। पहले सवेरे से लेकर शाम तक कृष्ण परायण होकर जियो, वे कृष्ण ही तुमको मुक्त करेंगे, तब भक्ति होगी। भगवान कहते हैं, यही बात पनप जाए कि मेरा नहीं, प्रत्येक कर्म प्रभु का है। प्रातः से लेकर रात्रि तक जो अवसर मिले वही भगवान का कर्म, प्रभु की सेवा है। इस कर्म का थोड़ा सा आचरण महान भय से मुक्त कराता है। कर्मयोग अनुष्ठान का फल शुभ अशुभ दोनों नहीं होता है। हम सामान्य अनुष्ठान करते हैं, उसका फल शुभ होता है, पर कर्मयोग फल का अनुष्ठान तो होता है नारायण भगवान, शुभ अशुभ के पार वह फल होता है। प्रत्येक कर्म या तो शुभ फल देगा या तो अशुभ फल देगा। कर्मयोग के द्वारा किए जाने वाला कर्म शुभ या अशुभ दोनों फल देने में असमर्थ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बार लय तो बन जाए, उसके पार हो जाता है ऐसा व्यक्ति। योग शास्त्र में प्राणायाम की बड़ी प्रशंसा है। क्यों प्रशंसा हुई है? सारी बीमारियां हैं, जैव रासायनिक घटकों में असामंजस्य पैदा होता है, लय टूटती है तो बीमारी आती है। ध्यान देने की बात है, उसकी लय टूटती है बाद में, पहले लय टूटती है प्राणों की। प्राणों की लय टूटती है तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो बीमारी आती है। एक लय और है जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है, वह लय टूटती है तो कर्म बंधन टूटते हैं। जीव संसारी होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता चला जाता है और परेशान होता चला जाता है। पहले वह लय टूटती है, फिर बाकी लय टूटती चली जाती है। तो जो कर्मयोग की लय है वह सारे लय को स्थापित कर देता है। प्रातः जगे रात्रि तक,
रात्रि सोए प्रातः तक, इदम नमम प्रभु ये मेरा नहीं है, हर क्षण हर श्वास श्वास में उसका नाम। कहते हैं अगर ये लय बन गई, 2-4 साल भी बन गई, वैसे एक बार बनती है तो फिर टूटती नहीं है, अंत में बन गई तो टूटेगी नहीं। सोचे महान भय से त्राण करने वाला ये लय है। श्रीमद् भगवत गीता की 2 अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाली विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। निश्चयात्मक बुद्धि और अनिश्चयात्मक बुद्धि से भगवान का क्या तात्पर्य है? हमें किस तरह की बुद्धि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और क्यों? हमें ये बताइए, आखिर मन एकाग्र क्यों नहीं होता और मानव जीवन में इतनी भटकन क्यों है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं व्यवसायी जो होता है ना, वह निश्चय बुद्धि वाला होता है, अव्यवसायी अनिश्चय बुद्धि वाला होता है। व्यवसाय शब्द संकल्प से प्रेरित शब्द है। भगवान कहते हैं जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले कर्मयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी एक ही बुद्धि होती है, और अव्यवसायी यानी अस्थिर विचार वाले लोग जो होते हैं उनकी अनेक बुद्धि होती है, अनंत बुद्धि की शाखा प्रशाखाएँ होती हैं। कर्मयोग करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य संसार नहीं है, कर्मपरायण व्यक्ति का लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन होता है। जब किसी लक्ष्य के लिए लगे हैं तो उसके अनुसार लाभ हानि तय करेंगे। जब लक्ष्य ही संसार नहीं है तो यहाँ कुछ भी मिला नहीं भी मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ केवल कर्म होते हैं करने के लिए, झाड़ू लगाओ या परिक्रमा करो, हवन करो, पूजा करो, कुछ भी करो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ज्ञानी कौन? जब चट्टी का लोटा मांजना और ध्यान करना एक हो जाए तो सोचो ज्ञान हो गया। बहुत सुंदर सी बात है। टट्टी का लोटा मांजिए या ध्यान करिए, दोनों एक समान लगे, दोनों में भाव एक ही हो, तब आप ज्ञानी कहलाएंगे। जब कर्मयोगी के कर्म इस तरह के होते हैं, प्रत्येक कर्म प्रत्येक क्रिया के माध्यम से कर्म क्षय करता है। एक ही बुद्धि होती है कर्म का क्षय करना। एक व्यक्ति की 100 तरीके की बुद्धि होती है। वे क्या करते हैं? इस कर्म से ये प्राप्त होगा, उस कर्म से वह प्राप्त होगा, इस विधान से ये मिलेगा, उस विधान से वह मिलेगा। इसमें बुद्धि के शाखा प्रशाखा बहुत होते हैं और कर्म भी विविध प्रकार के होते हैं। कर्मयोगी जो करता है सुबह से शाम तक भगवान के लिए करता है। जो मिला अच्छा मिला वह भी कर्म क्षय किया, सुबह से शाम तक वह भगवान के लिए ही करता रहता है। जो भी मिला अच्छा मिला वह भी कर्म क्षय किया और बुरा मिला वह भी कर्म क्षय किया। चित्त शुद्धि हो गई, बस ये महत्वपूर्ण है। इसी से संतोष मिलता है कर्मयोगी को। कर्मयोगी के पास 100 तरीके की बुद्धि नहीं होती। संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कर्मयोग का निश्चय करना ही अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मन बार बार विकल होगा, परेशान होगा, संसार की कामना इच्छा होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। कर्मयोग में परेशान नहीं होना चाहिए। जब निश्चय कर लिया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तब कोई परेशानी नहीं, कहीं रखो कोई मतलब नहीं। इसलिए सांसारिक आदमी और आध्यात्मिक आदमी के बीच आत्मिक संबंध नहीं बन पाते। सांसारिक आदमी को अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। आध्यात्मिक आदमी बेचैन नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे मान मिला तो, अपमान मिला तो, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान कहते हैं इसमें कर्मयोगी के पास संकल्प व्यवसायी बुद्धि होती है, निश्चय बुद्धि होती है। बाकी के पास कई बुद्धि होती है, उसका कोई निश्चय नहीं होता, बहुत दूर तक मन भटकता रहता है। एक बात और है, चित्तवृत्ति निरुद्धा। चित्तवृत्ति का निरुद्ध होना, वृत्तियाँ निरुद्ध क्यों नहीं होती, एकाग्र क्यों नहीं होती? क्योंकि भटक रही है। अभी एक लहर उठती है, फिर दूसरी लहर उठती है। सोचे जैसे जल में तरंगे उठती हैं। अगर तरंगित मन देखना चाहते हैं तो पत्नी को लेकर बाजार जाओ तो देखेंगे कि तरंगित मन क्या होता है। ये खरीदना है, पिछली बार आए थे तो ये सस्ता था, ये सस्ता था, इस बार महंगा है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। मन में लहर पर लहर उठती चली जाएगी और जिसे बाजार में कुछ चाहिए ही नहीं उसे लहर उठेगी क्या? अगर उठेगी भी तो गुजर जाएगी। मुस्कुराता हुआ खरीदना ही नहीं उसे कुछ, यही कर्मयोगी है। वह संसार के बाजार में घूमने तो आया है लेकिन उसे कुछ खरीदना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, संसार के बाजार में वो घूमने तो आया है लेकिन उसे खरीदना नहीं है। ये अव्यवसायिक बुद्धि है। वह एक एक दुकान में रस ले लेकर मोल भाव करेगा, मन मसोसेगा नहीं, ये ठीक नहीं, अगली बार आएंगे तब लेंगे, ऐसा नहीं सोचता है। अगली बार का मतलब जन्म मरण का घेरा। अगर आप बाजार जाएं, बाजार संसार का प्रतिरूप है। कुछ खरीद कर लाते हैं, कुछ खरीदना बाकी रह जाता है। कर्मयोगी गया बाजार, न कुछ खरीद कर लाया न उसे कुछ खरीदना है, वह आया और घूम कर चल दिया। जिसकी बुद्धि अस्थिर है उसे चित्त को निरुद्ध करने में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। वहीं पर कर्मयोगी जिसकी बुद्धि चित्त निरुद्ध भले ना हो पर एकाग्र अवश्य है, एकाग्र है, स्थिर है, उसके पास चूंकि लक्ष्य स्पष्ट है। इस तरह से
मन को एकाग्र किया जा सकता है प्राणायाम करके, तब भटकाव नहीं आएगा। हाँ, निश्चय बुद्धि करनी होगी, बुद्धि को दृढ़तापूर्वक स्थिर करना होगा, तब लक्ष्य स्पष्ट होगा, मन एकाग्र होगा, फिर भटकाव नहीं होगा।